सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उनमें सबसे पहली नजर रहेगी राजस्थान में सियासी बहरान के हवाले से। जी हां, राजस्थान की सियासत में आज का दिन भी काफी अहमियत का हामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट असेंबली स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो राजस्थान की सियासत के लिए काफी अहम होने वाला है। फिर हम बात करेंगे बीएसपी की जारी करदा व्हिप के बारे में। राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ देखा गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए अपने 6 अरकान असेंबली को व्हिप जारी किया। आपको बताएं कि सितंबर 2019 में ये तमाम अरकान असेंबली कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। फिर आपको बताएंगे बिहार में सैलाब का कहर कितना बढ़ता जा रहा है। बिहार में 12 अजला के लोग सैलाब से परेशान हैं। गोपालगंज में डैम के फूटने के बाद सिवान के बहुत से देहात भी पानी में डूब चुके हैं। बढ़ते हुए खतरे की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब से 10 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर है। फिर आपको बताएंगे मुल्क में कोरोना के मामले जो है वो कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ आदाद शुमार है। मुल्क में पहली बार 24 घंटों में कोरोना के 50,000, जी हाँ 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 714 अफराद हलाक हुए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 14 लाख के पार हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सियासत में आज का दिन काफी अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट असेंबली स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर समाअत करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा वो राजस्थान की सियासत के लिए काफी अहम होने वाला है। सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ असेंबली स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कपिल सिब्बल अदालत में स्पीकर की राय पेश करेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील, राजस्थान की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए हिना, बिल्कुल आज राजस्थान के सियासी और संवैधानिक संकट को लेकर काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। हालांकि स्पीकर की तरफ से हिना एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने स्पीकर को ये कहा था कि सचिन पायलट के गुट पर 24 जुलाई तक कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लें। हालांकि इस पूरी आदेश से उन्हें आपत्ति थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पिछली सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी को कोई राहत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला जो है हम देखेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आएगा। हाई कोर्ट में फिलहाल अगले दिन जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पूरे मामले में सेंटर की तरफ से भी एक याचिका किसी याचिकाकर्ता ने लगाई थी और ये कहा कि उन्हें फिलहाल पक्षकार बनाया जाए। फिलहाल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्षकार बनाने वाली जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर लिया है और 13 क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैं वो फ्रेम किए हैं हाई कोर्ट ने और ये कहा उन्होंने कि वो इस विषय पर अब दोबारा सुनवाई करेंगे। तो उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज सुनवाई करे। और सुनने में फिलहाल सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है हिना कि स्पीकर की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को विड्रॉ भी कर सकते हैं स्पीकर, क्योंकि अगर मामला संविधान से जुड़ा हुआ है तो गवर्नर की तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया था और ये कहा था कि चूंकि मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा सदन बुलाने को लेकर वो अपने तमाम वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या कोई रास्ता है कि अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो क्या गवर्नर सदन या हाउस को बुला सकते हैं या नहीं। उधर अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे हैं कि वो सदन बुलाना चाहते हैं। 31 जुलाई को वो सदन बुलाना चाहते हैं और कोविड के कारण वो सदन बुलाना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है हिना तो राजस्थान सरकार के लिए संवैधानिक संकट उभर सकता है, क्योंकि जब तक अब कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई फैसला नहीं लेंगे। इसीलिए स्पीकर को ये लगता है कि अगर वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ले लेते हैं तो गवर्नर के पास ये कहने को नहीं रहेगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो 13 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं
उससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट गुट को जो राहत मिली हुई है जी। वो बरकरार रहेगी। यानी कि स्पीकर जब तक इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना कोई अंतिम निर्णय या कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी कर देता है, तब तक स्पीकर फिलहाल सचिन पायलट गुट को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जी, तो और बहरहाल इसीलिए राजस्थान की सियासत में आज क्या नया रुख आता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।